मित्रों, वंदे मातरम। मेरा देश महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे ऋषियों मुनियों का देश रहा। ऋषियों मुनियों ने हमें जीने की शैली बताई थी कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म के से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो जब तक हमारे देश के लोग अहिंसा परमो धर्म के अनुसार चलते थे, चींटियों को आटा डालते थे, कबूतर को दाना चुगाते थे, कहने का मतलब जितना अधिकार चींटी को जीने का था उतना अधिकार हाथी को भी जीने का था, और उतना ही अधिकार हाथी, चींटी, मनुष्य सभी प्राणी को जीने का अधिकार था। लेकिन आज हमारे देश की वासी पश्चिमी देशों की नकल करते हुए इन जो सूत्र बताए थे कि अहिंसा परमो धर्म है, इसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो जब इसको भूलते जा रहे हैं और लोग पश्चिमी सभ्यता में जो भोजन अपनाया जा रहा है, उनकी कोई मजबूरी है, वो उस भोजन को कर रहे हैं। जो भोजन हमको नहीं करना चाहिए वो भोजन हम कर रहे हैं। जब पश्चिमी सभ्यता की भोजन, जैसे मांसाहारी भोजन पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ भोजन है। जब हमारा देश 1200 वर्षों तक गुलाम रहा, हसकों का, होड़ों का, फ्रांसीसियों का, मुगलों का, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों के, ये सारे मांसाहारी थे। तो इनकी नकल कर करके हमारे देश के लोग मांस खाना सीख गए। तो और ऋषियों मुनियों की जो भाषा थी, जो सूत्र थे बताए थे कि अहिंसा परमो धर्म है, इसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो जब मांसाहारी भोजन कर रहे हैं हमारे देश के लोग, तो हमारा देश जो कभी विश्व गुरु माना जाता था, धर्म गुरु माना जाता, तो हमारे देश का सारा ज्ञान खत्म होता जा रहा है। हमारा देश भी अन्य देशों के जैसे होता जा रहा है। तो हमारे देश इसलिए धर्म गुरु था कि हमको ज्ञान ज़्यादा था, हम धर्म के प्रति आसक्त थे। इस सब चीज़ों के कारण हमारा देश बड़ा महान था। लेकिन हमारा भोजन गंदा हुआ, भोजन गंदा होते हुए हमारी आदत गंदी हो गई। जब हमारी आदत गंदी हो गई तो समाज में आज कुकृत्य बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तब मैं कहता हूँ कि गर्व भारत भूमि को, कि महावीर की माता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यशगाथा हूँ। हमारा देश महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे ऋषियों मुनियों से एक गौरवान्वित था यह देश। और गर्भ भारत भूमि को, कि महावीर की माता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूँ। कंदमूल खाने वाले से मांसाहारी डरते थे, स्वयं विवेकानंद भी भोजन शाकाहारी करते थे। कंदमूल खाने वाले से मांसाहारी डरते थे, स्वयं विवेकानंद भी भोजन शाकाहारी करते थे। 14 वर्षों तक खुखारी वन में जिसका धाम रहा, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम रहा। साहब, वनों में क्या मिलता है? वनों में पशु, पक्षी, मांस, यही सब मिलता है, कुछ भी खा सकते थे। लेकिन इन महापुरुषों ने सब के सब शाकाहार भोजन को चुना। और शाकाहार भोजन में ही सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, ये ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके बताया। और आज भी देखने को मिल रहा है कि सुशील कुमार गुप्ता जैसा शाकाहारी आदमी विश्व चैंपियन बन रहा है कुश्ती में, और संजय सिंह जैसा पहलवान आज उसका कोई मुकाबला नहीं कर रहा है विश्व में। और हम घोड़े की शक्ति, इंजन की शक्ति को नापते हैं तो हार्स पावर में नापते हैं, ना कि लायन पावर में नापते हैं, क्योंकि हार्स शाकाहारी है और लायन मांसाहारी है। इसलिए हम इंजन की ताकत को अश्व पावर, हार्स पावर में तुलना करते हैं। तो तब कहता हूं, अगर चाहते खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के जूठे बेरों में। अगर चाहते खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के जूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, शत्रु के चिनगारी थे। चक्र सुदर्शन धारी थे, शत्रु के चिनगारी थे। मुरली मधुर बजाने वाले गिरधर शाकाहारी थे। मुरली मधुर बजाने वाले गिरधर शाकाहारी थे। साहब, शाकाहारी से हमारा देश भरा पूरा था। तब हमारा देश विश्व गुरु और धर्म गुरु के नाम से जाना जाता था, ऐसे नहीं जाना जाता था। बातें करते हो तुम कैसे मस्जिद मंदिर राम की, बातें करते हो तुम कैसे मस्जिद मंदिर राम की। खूनी बनकर लाज लूट ली सबने उनके नाम की। कहा जाता है साहब हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, क्या है? मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का मतलब प्राणी, प्राणी का मतलब जिसमें प्राण है वो सब अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह कह रहा है सब पे रहम करो, मतलब जीवों पर दया करो। एक तरीके से जैसे हमारे देश में साधु सन्यासी कहा करते थे अहिंसा परमो धर्म, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है कि सब पे रहम करो। लेकिन मनुष्य इतना निकृष्ट और घृणित प्राणी होता जा रहा है कि अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने लालच में प्रकृति का संहार करता जा रहा है। इसलिए कहता हूं, यदि प्रकृति संहार करना मनुष्य के ऊपर शुरू कर देगी तो मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि अपने आप को बचा ले।
तब कहता हूं कि पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। शाम मानवता और इंसानियत क्या होती है हमारे देश में महापुरुष, हमारे देश के महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया, अपना पूरा जीवन इसी पे लगा दिया। लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, माँ बेटी को मार रही है। और पालघर जैसे अभी एक हफ्ते पहले पालघर में लोगों ने साधुओं को पीट पीट करके हत्या कर दी। क्या है ये, मानवता और इंसानियत शर्मसार होती नजर आ रही है। हमेशा जहां देखो वहां पर दुराचार, व्यभिचार, लूट पाट, डकैती, गला काटे छिनैती व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा भोजन गंदा हुआ, इसी के कारण सब कुछ हुआ। तब कहता हूं कि पर सेवा पर प्रेम परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, जिस सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार। अरे उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास को, उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास में ऋषि मुनि और महापुरुष की है आभा आकाश में साफ। जब तक सूर्य चंद्र पृथ्वी तारे रहेंगे तब तक उनको लोग याद करेंगे। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष हमारे देश में रहे। हमको आपको तो कोई 13 दिन के बाद 14वें दिन याद करने वाला नहीं मिलेगा साहब, लेकिन महापुरुषों को जब तक सूर्य चांद पृथ्वी रहेगी तब तक लोग याद करेंगे। तब कहता हूं कि उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास में, ऋषि मुनि और महापुरुष की है आभा आकाश में। त्याग तपस्या देशभक्त की जहां भावना पलती है, त्याग तपस्या देशभक्त की जहां भावना पलती है, गंगा जमुना जैसी नदियां वहां आरती करती हैं। साहब भारत में ही संभव है, भारत जैसे धर्म गुरु और विश्व गुरु में ही संभव है। अन्य देशों में ऐसा नहीं है जहां गंगा को माता कह करके पुकारा जाता हो। और जिस देश को गंगा जमुना जैसी नदियां सुशोभित करती हुई भारत का गौरव है, इससे अलावा ये भारत का गौरव है, इससे ज्यादा गौरव और कुछ भी नहीं हो सकता है। तब कहता हूं कि त्याग तपस्या देशभक्त की जहां भावना पलती है, गंगा जमुना जैसी नदियां वहां आरती करती हैं। अरे दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, इन्होंने शोध करके बताया कि जो इंसान का जिस्म बना है, शरीर बना है, वो शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है। आज शेर को देख लो, कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, वो मांस, बाल सहित मांस को अगर खा लें तो बाल को हजम कर जाते हैं, लेकिन मनुष्य के आंत में अगर एक भी बाल गया तो मनुष्य का जीना मरना लग जाएगा। और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने शोध करके बताया कि जितने मांसाहारी जीव हैं वो पानी को चाट चाट करके पीते हैं। शाकाहारी प्राणी जैसे घोड़ा है, गधा है, भैंस है, गाय है, ये पानी को सांस से खींच खींच के पीते हैं। तो मनुष्य भी तो पानी को सांस से खींच खींच के पी रहा है, तो ये भी तो शाकाहारी हुआ। तो जो प्राणी पानी को सांस से खींच के पी रहा है वो शाकाहारी है, और जो पानी को चाट चाट के पी रहा है वो मांसाहारी है। और जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके नाखून भी पतले पतले और नुकीले होते हैं, लेकिन आदमी का तो नाखून हमें कहीं से पतला पतला नहीं दिख रहा है, नुकीले ने कहीं से नहीं दिख रहे। तो अपूर्ण रूप से तो आदमी शाकाहारी है। लेकिन हमारे देश में जो कुछ अंग्रेजियत घुस आई, जो 12 वर्ष तक गुलाम राशकों का, होड़ों का, मुगलों का, अंग्रेजों का, वहां से परंपरा चली आई मांस खाने की। और हमारे ऋषि मुनि जो संदेश देते थे, हमारे देश के जो महापुरुष थे, वो मांसाहारी नहीं थे, इसलिए हमको मांस नहीं खाना चाहिए। तब कहता हूं कि दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। आज दया धर्म सब भूलते जा रहे हैं सारे लोग। तो मित्रों, भूलना नहीं है दया को, धर्म को। हमारा धर्म क्या है, हमारी दया क्या, हम दयाशील भक्त दयावान पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17-18 बार हराया था, लेकिन वो हमेशा क्षमा करते गए। ये भारत की ही परंपरा है और कहीं की परंपरा नहीं है। तो हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमें दया करने के लिए मजबूर करती है, उस चीज को आदमी भूलता जा रहा है, जिससे कि हमारे देश में नरसंहार होता जा रहा है।
लूटपाट, डकैती, चोरी, ये सारा कुछ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कहता हूँ कि दया की आंखें खोल देख लो पशु की कणों करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अरे अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है? अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है? पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? अरे उंगली अपनी जलती है तो आंखें कितना रोती हैं? उंगली अपनी जलती है तो आंखें कितना रोती हैं? सोचो उस तड़पन की हद जब जिस प्यारी चलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस प्यारी चलती है। अपनी उंगली जलती है तो सारे देश, सारे दुनिया के डॉक्टरों के यहाँ पट्टी कराने के लिए भागते हैं। और बकरे और मुर्गियों की गर्दन कट रही है, सुअर की गर्दन कट रही है, गधे घोड़े की गर्दन कट रही है, तो जरा सी संकोच नहीं आ रही, जरा सी दया नहीं आ रही है। दर्द उनको दर्द नहीं होता होगा, उनके पास परिवार नहीं है क्या? वो सुख दुख का अनुभव नहीं करते? मित्रों, सब सुख दुख का अनुभव करते हैं, सबको दर्द होता है, लेकिन यही है कि वो मूक प्राणी है, वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आदमी जो प्रकृति का छेड़छाड़ कर रहा है, अगर फिर से प्रकृति अगर छेड़छाड़ करना शुरू कर दे तो इंसानों का बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें तो लगता है कि प्रकृति ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है कोरोना जैसी महामारी के द्वारा। ये इसको एक बीमारी के रूप में मत लीजिए, यह एक दैविक आपदा है। जिस देश में पाप बढ़ता है उसी देश में दैविक आपदाएं ज्यादा आती हैं। अभी चीन, रूस, फ्रांस, जापान जैसे देशों में ज्यादा पाप होता है, तो वहां पर ज्यादा दैविक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। अब भारत देश में भी पाप बढ़ता जा रहा है। कभी हमारे देश में 20 साल 25 साल पहले हमारे यहाँ रिश्तेदार आते थे तो उसको सेवई, हलवा, खीर, पूड़ी खिलाते थे और कहा जाता था अतिथि देवो भव। लेकिन अब हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, दारू, शराब, चिकन, मटन मांगते हैं, तो उनको देवता कहा जाए, वो तो पूर्ण रूप से राक्षस हैं। तो जब राक्षसीपन घर घर में फैलता जा रहा है तो उसी दैविक आपदा का शिकार भारत देश भी हो रहा है। तब कहता हूं कि दया की आंखें खोल देख लो पशु करण क्रंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है? पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस प्यारी चलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस प्यारी चलती है। बेवस्था तुम पशु की देखो बचने की आसार नहीं। बेवस्था तुम पशु की देखो बचने की आसार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। साहब गायें खत्म होती जा रही। इस बार मैं दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा बड़े बड़े ढाबों पर गायों की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो आने वाले समय में इसी तरीके से गाय, भेड़, बकरियां सारी कटती रहीं तो हमको केवल प्रतिबिंब के रूप में, मूर्ति के रूप में ही देखने को मिलेगी कि जानवर ऐसे होते थे और सारे जानवर नष्ट हो जाएंगे। और जब सारे जानवर नष्ट हो जाएंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जो गोबर और गोमूत्र डाल करके हम बनाते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी की उर्वरा शक्ति देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में पृथ्वी, ये जमीन के जो उपजाऊ आज दिख रही है, ये सारा बंजर हो जाएगी। तब कहता हूं कि बेवस्था तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। और संपूर्ण जगत की रक्षा खातिर, संपूर्ण जगत की रक्षा करने शाकाहार को चुन लेते। संपूर्ण जगत की रक्षा करने शाकाहार को चुन लेते। मित्रों, धन्यवाद।